तो चलिए बेटा, अब इस वीडियो में हम रीड करेंगे जो हमारा 7 चैप्टर स्टैटिक्स, वहाँ से एक्सरसाइज 7.1 हमने 7.1 पढ़ी है। क्या पढ़ी आपके पास? हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, जहाँ पर आपके पास जो डाटा दे रखे थे वो ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं थे, यानी कि आपके पास डाटा थे, उनकी फ्रीक्वेंसीज तो नंबर ऑफ टाइम्स थी, बट वो एक क्लास इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहे थे। और वहाँ हमने किस मेथड से पढ़ा उसको? हमने पढ़ा उसको डायरेक्ट मेथड से। अब हम जो दूसरा मेथड मैंने बताया था बेटा, मैंने बताया आपके पास मीन के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपके पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो आपने अभी रीड किया। अब इस डायरेक्ट मेथड को मैं जो आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी आएंगी वहां डिस्कस करूंगा, उससे पहले डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा मेथड अब हम पढ़ते हैं अज्यूम मीन मेथड। चलिए भाई, ये भी आपके पास सिंपल मेथड है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड से कुछ कम हो जाती है, स्टेप ज्यादा है एक, बट कैलकुलेशन कम होती है, मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होते हैं। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पढ़ते हैं हम 7.2 एक्सरसाइज से। 7.2 एक्सरसाइज से हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। क्या कहता है? द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट एन एक्सचेंज पर इंटरवल for 250 successive 1 minute interval are given in the following frequency table। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां दिया हुआ नंबर ऑफ कॉल्स, और नंबर ऑफ कॉल्स को मैं लिखता हूं जो है x, और कहता है कि नंबर ऑफ इंटरवल वो आपके पास हो जाएगा f। देखिए नंबर ऑफ कॉल्स गिवन है आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और f हो गया, तो आपके पास में थोड़ा सा इसको क्लोज लिख देता हूं बेटा, ताकि हमारे बोर्ड का स्पेस कम ना पड़े हमारे लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां हो गया नंबर ऑफ इंटरवल, जिसको मैं f लिखता हूं, और वो है मेरे बच्चा 15, 24, 29, 46, 54, 43 एंड 39। तो देखिए बेटा, इसको मैं कैसे कर सकता हूं? मैं इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकता हूं और इसको मैं अज्यूमिंग मेथड से भी कर सकता हूं। अब देखिए प्लीज ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट मेथड में कोई स्पेशल नहीं था। डायरेक्ट मेथड था वो आपके पास क्या था? समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो डायरेक्ट मेथड अगर आपको करना हो तो हमें क्या करना है? इस f को, x और f को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे समेशन fx आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में समेशन ऑफ fx आ जाएगा। लास्ट वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। बट अब हम किससे करेंगे इसको? अब हम इसको करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। तो उससे देखिएगा, आई रिपीट, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला स्टैटिक्स में सिर्फ अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न है तो कुछ मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन करना, ठीक, क्योंकि हमें वहां से ही पता लग जाता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्चुअली, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में मुझे पता था भी समेशन fx, तो उसके लिए f और x को मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब अज्यूम मीन मेथड में क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक मीन को अज्यूम कर लेता हूं, और बेटा मीन जो होगा ना, देखिए ध्यान से, मीन हमेशा डाटाज में से होता है, जो नंबर दे रखे हैं आपके पास, और डाटाज मेरे पास ये है भाई, तो मीन तो इनमें से आएगा कोई भी एक नंबर, ठीक है। मीन तो आपके पास जो है वो यहां से कोई भी एक नंबर आ सकता है मीन। तो सीधी सी बात है कि अज्यूम मीन भी हम यहीं से मानेंगे। मेरी मीन कभी भी फ्रीक्वेंसी में नहीं होता, याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी होती है एफ और फ्रीक्वेंसी। मीन कभी फ्रीक्वेंसी में लाइज नहीं करेगा, मीन हमेशा नंबर्स में लाइज करेगा, और नंबर्स मेरे पास डाटाज के ये हैं, तो मीन हमारे पास इनमें लाइज करेगा। तो अज्यूम मीन मानूंगा वो भी मैं यहां से मानूंगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे लेट ए, और ए क्या हो गया मेरा? अज्यूम मीन हो गया। और ए कैसे मानना? हमारे पास डाटा पढ़ो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाटाज है, तो इनमें बिल्कुल बीच का डाटा देख लेंगे, बिल्कुल बीच का डाटा कौन है? 3। तो
तो हम मीन क्या मान लिया, अज्यूमिन 3, ठीक है। अज्यूमिन हमने क्या मान लिया भाई 3, याद देखो ध्यान से, अज्यूमिन क्या लिया हमने 3, बिल्कुल बीच का डाटा। अगर दो डाटा बीच में होते हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, फॉर एग्जांपल 0 नहीं होता, तो फिर हमारे पास दो टर्म बीच में आ जाती है 3 और 4, तो उस केस में आप छोटे वाले को भी ले सकते हैं, बड़े वाले को। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे बड़े नंबर को मीन लेकर, अज्यूमिन लेके, लेकिन यहाँ पर सिंगल डाटा बीच में देखो 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे छोड़ दिए, तो 3 बीच में हो गया ना बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास अज्यूमिन क्या आएगा 3 आएगा। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी, और ध्यान रख लीजिएगा डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है x माइनस ए। आपको याद कैसे रहेगा बेटा, देखिए हमने a कहाँ माना, हमने a कहाँ पर लेट किया था, x में, नंबर ऑफ डाटाज में लेट किया था, ये x है ना, ये x है, तो हमने a यहाँ पर लेट किया था, ठीक है। तो आपके पास d क्या आ जाएगा x माइनस ए। चलिए भाई हो जाओ शुरू, x क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0, यहां पर x की वैल्यू रखेंगे 0, माइनस a की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आएगा आपके पास -3, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। दूसरा देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या है दूसरे में 1, x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे, जैसे 1 रखा, a की वैल्यू क्या रखी माइनस का साइन और 3 रखा, तो क्या बचेगा आपके पास -2। मेरी बात समझ में आई। ऐसे फिर x की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2, अगले में x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 2, ये 2 रख देंगे, माइनस का a की वैल्यू तो 3 फिक्स ही है, तो माइनस का 1 बचेगा। मेरी बात समझ रहे हो। फिर x की वैल्यू हमने क्या रखा 3, x की वैल्यू रखूंगा 3, यहाँ पर x की वैल्यू 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा अगले में आपके पास 0, 3 के सामने। फिर x की वैल्यू क्या रखूंगा 4, x की वैल्यू यहाँ पर रखा 4 माइनस a की वैल्यू तो क्या है 3, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 1। फिर हमारे पास 5, समझ रहे हो, x की वैल्यू 5 रखूंगा, 5 माइनस a की वैल्यू क्या है 3, क्या बचा मेरे पास 2, ठीक है। फिर आपके पास x की वैल्यू क्या, देखिए ध्यान से, x यहां से ये x है भाई, x की वैल्यू 6 रखूंगा यहाँ पर 6 माइनस a की वैल्यू क्या रखूंगा 3, 6 माइनस 3 आ, ठीक है। अब यह मान के चलना इस f का काम हो गया खत्म, ठीक है, इस f का काम क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे f को d से मल्टीप्लाई, f को d से, सॉरी इसका x का काम खत्म हो गया भाई, हमने नया बना लिया d, तो किसका काम खत्म हो गया x का, ठीक है। तो अब f को d से मल्टीप्लाई कर दो भाई, चलो भाई 15 को मल्टीप्लाई किया -3 से, माइनस का 45, 24 को मल्टीप्लाई किया -2 से, माइनस का 48, ठीक है। 29 को मल्टीप्लाई किया -1 से, माइनस का 29, 46 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 54 को मल्टीप्लाई किया 1 से 54, 43 को मल्टीप्लाई किया 2 से 86, 39 को मल्टीप्लाई किया किससे, 39 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 117, ठीक है भाई। अब हमारे पास समेशन ऑफ एफडी देखो, समेशन ऑफ एफडी यानी कि जहां पर हम समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट क्या करते, सम ऑफ एफ एक्स। अब एक्स मेरे पास ये था और मैंने बताया बेटा जैसे ही आपने डी फाइंड आउट किया आपका एक्स का रोल खत्म हो गया, ठीक है, एक्स खत्म हो गया। जैसे इस एक्स की हेल्प से हमने डी फाइंड आउट किया तो एक्स खत्म। अब हमारे पास कौन काम करेगा, डी करेगा, इसलिए हमने समेशन ऑफ एफ डी फाइंड आउट किया, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं भाई, तो कैसे करेंगे, कुछ टर्म्स यहाँ पे माइनस की है, कुछ टर्म्स यहाँ पे प्लस की है, तो हम माइनस माइनस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस वाले नंबर को ऐड कर देते हैं। लो जी माइनस के नंबर ऐड करेंगे, तीनों नंबर कितना हो जाएगा, 5 और 8 13 में 9 ऐड किया तो भाई कितना हो गया, माइनस का 22। 5 और 8 13 और 9 22 हो गया, माइनस का 22 2 हो गया भाई, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है भाई। 4 और 4 8 और 10 और 2 कैरीज 12, यानी कि माइनस का 122 आ गया। प्लस वाले देखते कितना हो गया, प्लस का देखो भाई 4 10 और 17 1 कैरी हो गया, 4 6 10 और 17 1 कैरी, 8 और 5 13 और ये 11 24 और 1 कैरी थी, ठीक है।
5 और 8 13 और ये 11 24 और 1 कैरी 20, यानी कि माइनस के नंबर देखे तो मेरे बच्चा कितना हो गया 122, प्लस का नंबर देखा तो आपके पास अगर 257, कुल मिला के कितना बच जाएगा, यहाँ बच गया 5 और यहाँ से बच गया 3 और 1 भाई 135 बच गया, प्लस का 135, तो क्या आ गया 135, ठीक है प्लस का। चलिए भाई हम समेशन ऑफ एफ देखते बेटा, ये है समेशन ऑफ एफ, ठीक है। इन सब का सम देखो कितना आ गया 5 9 9 और 9 18, 18 में आपके पास 10 28, 28 में 12 ऐड किया 40, 0 4 कैरी, 4 कैरी याद रखना, 3 और 5 9 14 18 21 और 4 25, फिर रिपीट कर देता हूं मैं 5 9 18 24 28 31 और 40, 0 हो गया 4 कैरीज हो गया भाई, 3 और 2 5 5 और 4 9 और 14 14 और आपके पास 18 18 और 3 21 और 4 25, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया भाई, हम यहां से करेंगे मीन फाइंड आउट ऑफ मीन, और मीन मेरे बच्चा हो गया क्या, देखिए ध्यान से नया फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला अज्यूम मीन का। एक्चुअली जो ए हमने माइनस किया था ना एक्स में से, ये प्लस कर दो आप, तो आ गया ए प्लस, बाकी वही समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। देखिए ध्यान से यहां से पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड आ रहा होगा, डायरेक्ट मेथड क्या आया, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, डायरेक्ट मेथड होता था, हमने बताया x के प्लेस पर d का काम हो गया, तो समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ये भी बात ठीक है, क्लियर हो गई। और भाई a हमने माइनस किया था वो प्लस कर दिया, सबकी वैल्यू रख दो मेरे बच्चा, a की वैल्यू आपके पास कितना है 3, प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू है 135, समेशन एफ की वैल्यू है 250, ठीक है, कैंसिल हो रही है, जितना कैंसिल हो 5 से कैंसिल हो रहा कर दो 5 से कैंसिल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा भाई 5 2 5 7, हाँ, और ये करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50, यानी कि 3 प्लस 27.50। अब प्लीज आप ना इसका एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, याद रखना आपको एलसीएम नहीं लेना है, ले सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन उससे ना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि भाई एलसीएम लेंगे डिवाइड तो फिर भी करना पड़ेगा, हम सीधे ही डिवाइड कर देते हैं ना, किसको डिवाइड कर दो 27 को 50 से डिवाइड कर दो, लो जी 27 को 50 से डिवाइड करें, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, जीरो लग गया, डेसिमल लगा के जीरो उतार के यहाँ पे डेसिमल लग गया, 5 से गया 250 आ गया, ठीक है, कितना बचेगा 20 बच गया, एक जीरो और उतार दो भाई 4 से चला जाएगा, 3 प्लस 0.54 यानी कि 3.54, क्या आ जाएगा भाई 3.54, क्लियर है, समझ गए जी। चलिए आगे देखते हैं, एक बार आप समझिए हमने क्या किया इसमें, फिर आगे बात करते बेटा, और क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। चलिए भाई अब हम बेटा बात करते हैं, आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5 क्या कहता है, आपके पास मार्क्स दिए हुए हैं और जो मार्क्स है बेटा उनको मैं लिख देता हूं x, और उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है उसको मैं लिख देता हूं f। मार्क्स क्या देखिए 15 20 22 24 25 30
33, 38 एंड 45। मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38, 45। फ्रीक्वेंसी देखिए 5, 8, 11, 20, 23, 18, 13, 3, 1। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखिए मेरे बच्चा, स्टार्ट करते भाई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम अज्यूम मीन लेट करेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड में फिर रिपीट करता हूं, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सीधा fx को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा डायरेक्ट मेथड में, f ऑफ x, यानी कि इस x को f को मल्टीप्लाई करके यहां लिखे जाएंगे सबको। यहां सबसे लास्ट में समेशन ऑफ fx आएगा, यानी कि जितना भी fx है सबको सम करेंगे। ठीक है, और यहां आपके पास समेशन ऑफ f आएगा, इन सबका सम करेंगे। और लास्ट में हमारे पास मीन हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ f, जो कि लास्ट वीडियो में हम कर चुके। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे भाई, हम डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चा किसके बारे में, अज्यूम मीन मेथड के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक मीन अज्यूम करना होगा। तो उससे पहले मैं जरा समेशन ऑफ f देख देता हूं कितना है। समेशन ऑफ f की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 5, 13, 14, 17, 25, 28, 32, 3 कैरी हो गई। रिपीट कर देता हूं, 5, 13, 14, 17, 25, 31, 32, 3 कैरी। ठीक है, 3 कैरी हो गया, 1, 3, 5, 6, 7 और 3 कैरी 10। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट कर ले इस पर 13, और भाई 13 में 11 का ऐड किया 24, 44, 44 में 47, 47 में हमने ऐड किया, ये हो गया 50, 50 में, ठीक है 50 में 68, फिर चेक करो भाई गड़बड़ हो सकती है बेटा, कितना हो गया 5 और 8 13, 13 में 14, 14 में 3 को ऐड किया 17, 17 में हमने बेटा आपके पास 25 हो गया, 25 में हमने क्या किया 6 को किया, तो आपके पास क्या हो गया 31, 32, 3 कैरी हो गई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 3 और 2 5 और 6 और 7 और 3 10। ठीक है, चलिए भाई अब बेटा हम सबसे पहले अज्यूम मीन लेट करते हैं। क्या लिखेंगे, लेट ए यानी कि अज्यूम मीन। और हमने क्या बताया था, अज्यूम मीन कहां से लेट करेंगे, एक्स में से। बीच की टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ओड नंबर है, बीच में एक टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई, 25। ठीक है, तो ए आ गया 25, बिल्कुल बीच में 25 देख लो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले फिर यहां से डी फाइंड आउट करेंगे, और डी होता है आपके पास x माइनस ए। डी क्या होता है आपके पास, x माइनस ए। चलो सबसे पहले x की वैल्यू, सबसे देखिए ध्यान से बेटा, एक्चुअली ना जो आपके पास ये स्टेप डिवीजन मेथड, अज्यूम मीन मेथड होता है, इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड से छोटी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन ही था जिसके अंदर थोड़ी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए प्लीज भाई, x की वैल्यू रख दो 15 यहां पर, माइनस का साइन, a की वैल्यू 25, 25 कितना बच गया आपके पास, माइनस का 10। ऐसे ही फिर हमने x की वैल्यू 20 रखा, 20 रखने से क्या बच जाएगा, 20 माइनस 25 तो क्या बचेगा, माइनस का 5। फिर हमने 22 रखा, x की वैल्यू 22 माइनस a की वैल्यू 25 तो क्या बच गया, माइनस का 3। फिर हमने 24 रखा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1। फिर हमने 25 रखा, x की वैल्यू 25 माइनस 25 क्या बच जाएगा, 0। फिर हमने 30 रखा, 30 माइनस 25 क्या बच जाएगा, 5। फिर हमने 33 रखा, 33 माइनस 25 भाई क्या बच गया, 8। फिर हमने 38 रखा, क्या बच जाएगा 13। फिर 45 रखा तो क्या बच गया 20। x की वैल्यू 45 माइनस a की वैल्यू 25। क्लियर है ये बात, समझ गए, क्लियर है भाई। ठीक है, तो देखिए बेटा अब हमारे पास f को d से मल्टीप्लाई कर दो तो f भी आ गया। ये d समझ गए बेटा, x की वैल्यू बारी बारी से रखनी है, पहले रखनी है 15 फिर 20
फिर 22, फिर 24, 25, ऐसे 45 तक। और ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 25 रहेगी। तो वो जो बचेगा वो हमें लिखते चलेगी। अब देखो फर्क क्या पड़ा, जहां इस 5 को 15 से मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्ट मेथड में, अब -10 से करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो गया ना मल्टीप्लीकेशन। तो f को d से मल्टीप्लाई किया, 5 को क्या -10 से माइनस का 50, 8 को क्या -5 से माइनस का 40, 11 को क्या -3 से माइनस का 33, 20 को क्या -1 से माइनस का 20, 23 को क्या 0 से 0, 18 को क्या 5 से 90। देखो जहां 18 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता डायरेक्ट मेथड में, अभी सिर्फ 5 से करने से काम चल रहा है। 13 को क्या 8 से, 104, 3 को क्या 13 से, 39, और भाई 1 को क्या 20 से 20। समझ गए? चलो फिर हमने कर दिया समेशन ऑफ एफ डी। तो समेशन ऑफ एफ डी देखिए मेरा बच्चा क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ डी देखिए भाई क्या आ गया, देखिए ध्यान से जरा। पहले माइनस वाली टर्म देख देते हैं, माइनस माइनस वाले कितने आएंगे, प्लस के कितने आएंगे, और ये आपको रफ में करना है, लेकिन मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। 50 और हो गया 90, 90 में 20 को ऐड किया 110, 110 में 33 को ऐड किया 143, माइनस का तो आ गया 143, 50, 90, 110, 143। ठीक है, चलिए भाई ऐसे प्लस वाले देखते हैं। 90, 90 और 20, 110, 110, तो ये हो गए 110 और 104 करेंगे तो 214, 240, 240, और आपके पास 253। फिर देखिए इधर एक बार, 4 और 9 13, ठीक है भाई, 4 और 9 13, 9 12 14 और 1 15 और 253, वही मैंने लिखा 253। मेरी बात समझ रहे हो? हमने बेटा जो माइनस के नंबर है इनको एक साथ ऐड कर दिया, प्लस वाले नंबर्स का एक साथ ऐड कर दिया, तो माइनस का 143 आया, प्लस का 253 आया, तो टोटल मिला के बचा 110, वो भी प्लस का 110 बच गया प्लस का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम कर देते बेटा मीन, अब हम इसका मीन निकाल लेते। तो मीन क्या आ गया बेटा, हमने बताया था फॉर्मूला a प्लस, जो a माइनस किया था प्लस कर दिया, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। मेरे बेटा a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 25, a की वैल्यू 25 रख दी, प्लस ऑफ समेशन एफ डी की वैल्यू 110 और समेशन एफ की वैल्यू आई थी 102। ठीक है, चलिए भाई जितना कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास है 2 से कैंसिल हो रहा, तो ये तो आ गया 55 और ये आ गया आपके पास 51। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया मैंने, मेरे पास आ गया 25 प्लस 55 अपॉन 51। मैंने क्या बताया था बेटा, आपको एलसीएम नहीं लेना। क्यों? अब देखो एलसीएम लेगो तो 25 को 51 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐड करो, फिर डिवाइड फिर भी करना है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देंगे। 55 को डिवाइड कर दो 51 से, ठीक है, 51 से लो जी, 51 1 पे गया, 4 बच गया, डेसिमल लगा दिया, तो फिर यहाँ भी डेसिमल लगा दिया, 0 उतार दिया, 40 हो गया, नहीं जा सकता तो 0 लगा दिया, एक और 0 उतार दिया। ठीक है, किस पे गया आपके पास 7 पर गया, तो क्या आ गया 25 प्लस 1.07, इसमें ऐड करेंगे तो 26.07 आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और देखिए आपकी बुक में आई थिंक 08 होगा, तो उससे डरना नहीं है आपको, क्योंकि उसने 3 प्लेस तक फाइंड आउट किया है और वो 5 या 5 से ज्यादा था, तो आपको पता है थर्ड प्लेस को हटा के सेकंड में 1 ऐड कर देते। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर पॉइंट्स में कभी फर्क नहीं आता है। तो ये आपके पास हमने जो है हमारा क्वेश्चन जो आपके पास है, किस मेथड से किया आपने ये क्वेश्चन जो है, ये हमने आपके पास अपना जो मेथड था कौन सा, अज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चंस को किया आपके पास। ठीक है, तो भाई अज्यूम मीन मेथड आप जो है डायरेक्ट कर सकते हो। लीजिए जल्दी करके एक क्वेश्चन और देख देते हैं, हमारे पास इतना सा थोड़ा सा टाइम है।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे रखे बेटा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट आपके पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट है जिसको मैं x लिख देता हूं 0 1 2 3 4, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर्स है जिसको मैं f लिख देता हूं, वो आपके पास 70 52 34 3 और 1। तो एक तो होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें f को x से मल्टीप्लाई किया, हमने बता चुका लास्ट की वीडियोज में। f को x से मल्टीप्लाई करेंगे fx आएगा, वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड आता, वो हमें नहीं करना अभी। आप उसको प्रैक्टिस जरूर करना 7.1 के अंदर, ठीक है। अभी हम अपना कौन सा मेथड कर रहे हैं, अज्यूमिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए, अज्यूमिंग मान लो भाई 1 2 3 4 5, बिल्कुल बीच में कौन है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी 2। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चा, d होता है x माइनस a, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, देखो x की वैल्यू सबसे पहले यहां रखोगे 0, आपने क्या रखा 0, माइनस a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो मेरे पास आ गया माइनस का 2, जिसको मैं डायरेक्ट लिख दिया करता। x की वैल्यू क्या रखोगे 1, या ये x की वैल्यू जो x की वैल्यू रखा 1, माइनस a की वैल्यू रखा 2, क्या बचा माइनस 1। x की वैल्यू रखेंगे, अब देखो x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ रखा 2 माइनस a की वैल्यू 2, क्या आ गया 0। x की वैल्यू रखा 3 माइनस a की वैल्यू 2, क्या बचा 1। x की वैल्यू क्या रखेंगे 4 माइनस a की वैल्यू रखा 2, क्या आ गया 2। तो एक्चुअली आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो बचा हुआ टर्म है ना, जैसे -2 -1 0, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, समेशन f क्या आता है, समेशन f देखते हैं भाई। 0 और 2 और 6 और 4 10, 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10, एक कैरी हो गई। 7 और 5 12 50 और 15 और 1 60, ठीक है। 7 और 5 12 और 3 15 और एक कैरी थी 60। चलिए भाई, अब हम f को d से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको लिख देते हैं fd। चलो भाई, f को d से मल्टीप्लाई करो। 70 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो आपके पास आ गया माइनस का 140। फिर 52 को मल्टीप्लाई किया -1 से, माइनस का 52। फिर 34 को मल्टीप्लाई किया 0 से, आपके पास आ गया 0। 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 आ गया भाई। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 आ गया। ये स्लाइड वगैरह कोई नहीं लगानी, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, ठीक है। तो अब देखेंगे समेशन ऑफ fd क्या आएगा बेटा। माइनस के साइन अलग से देखो, प्लस के नंबर अलग से देखो। भाई प्लस की बात करूंगा मेरे पास सिर्फ 5 आ रहा है, और माइनस की बात करूंगा तो मेरे पास 192 आ रहा है। माइनस की बात करूंगा, माइनस का 140 और माइनस का 52, दोनों को ऐड किया, माइनस का 192 आ गया। प्लस की बात करूंगा मेरे बच्चा 5 आ रहा है, तो कुल मिला के क्या बचा आपके पास, माइनस का 187 बचा। तो लो जी, माइनस का 187 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला याद कर दो भाई। फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला जो था वो था मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन fd अपॉन समेशन f। चलिए भाई, a की वैल्यू कितनी थी बेटा 2, a की वैल्यू थी 2, प्लस समेशन fd की वैल्यू माइनस का 187 अपॉन समेशन f की वैल्यू 160 160, ठीक है। बात समझ आई। तो भाई अब आप जो है कैंसिल करो तो कैंसिल कर लो, नहीं तो सीधा डिवाइड करो भाई। 187 को डिवाइड कर दो 160 से, किससे गया 1 से गया तो 160 आ गया, कितना बच गया 27 बच गया। डेसिमल यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ, उतार दिया 0, ये 0 उतार दिया, किस पे गया 160 पर 1 पे गया, कितना बच गया 0 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, ठीक है। और 0 उतार दो, लो जी और 0 उतार दिया, और 0 उतारेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 पे चला गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 और प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस आएगा, 1.16 आएगा, 1.16 आएगा।
भाई 2.00 में से जरा माइनस कर दो 1.16। यहाँ से कैरी किया, यहाँ 10 से गया 4, 9 से गया 8.1, तो आपके पास आ गया 0.84। मेरे बच्चा क्या बन गया आपके पास 0.84। तो आप यहां से ठीक है। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज पढ़ी। थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया है क्योंकि आपके पास ये इजी क्वेश्चन है। कल हम इसका जो स्टैंडर्ड आपके पास जो एक्चुअली 10th क्लास के क्वेश्चन है, अभी तक मैंने पढ़ाई 9th के क्वेश्चन थे। कल हम हमारा जो स्टैंडर्ड 10th क्लास का वर्क है वो पढ़ेंगे, जहां पर एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, यानी कि ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज होंगी, इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसीज होंगी, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।